खुलासा, सनसनीखेज खुलासा, आज शाम 8:30 बजे के शो पे टॉपर ने किया एक खुलासा कि वो पास्ट में पढ़ाई करते थे, क्लासेस को देर से ज्वाइन करते थे और हैक कर लिया उन्होंने वो मेथड जिससे होता है सिलेक्शन कि आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद क्लास ज्वाइन करो, फिर इंटू 2 में टीचर को चेस करो कि पकड़ना है। क्लास आपकी टीचर के साथ खत्म होगी कि आधे घंटे बाद ही होगी? सर मेरी क्लास तो जनरली टीचर के साथ ही खत्म होती थी। देखा, आधे घंटा का यही मुझे पता था कवर करने का कि रेस स्टार्ट हो गई, मैं बाद में दौड़ूंगा और कैच कर लूंगा। ये एक निंजा टेक्निक पता थी किसी को? कह रहे हैं सेम 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 सेम। देखो तुम्हारी रैंक वैसी ना है, शेम 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 वाली, ठीक है। यहाँ बच्चे पूछ रहे शेड्यूल क्या था पढ़ाई का, क्या करते थे? वैसे तो सुशांत बोल रहा है कोई शेड्यूल ही नहीं है हमारा, फिर भी सुन लेते हैं सुशांत का। AIR 52। बच्चे कह रहे हैं सर आप दुखी क्यों हो, रैंक अच्छी आई है तब भी? दुखी नहीं हूँ, थोड़ा थका हूँ और थोड़ा नीट वीट वाली चीज़ों से परेशान। चलिए सुशांत आप बताइए। सर उठने का टाइम ऑलमोस्ट 8 बजे। उठने का टाइम 8 बजे 8 AM वेकअप। फिर सर वही फ्रेश होने में 9 बजे तक लग जाता था। ठीक है, 9 AM तक फ्रेश हुए, फिर फिर सबसे पहले मैं केमिस्ट्री रिवाइज करता था। 9 बजे से केमिस्ट्री रिवीजन स्टार्ट हुआ। ये आप हर सुबह केमिस्ट्री पकड़ते थे सबसे पहले? सर जब इनऑर्गेनिक पढ़ रहा था तब इनऑर्गेनिक के लिए था ये स्लॉट, और अदरवाइज ऑर्गेनिक? अदरवाइज तो एक्चुअली जो भी चैप्टर मुझे लग रहा है कि करना है तो ऐसा सेट नहीं था कोई सब्जेक्ट वाइज। और जो पढ़ा रहे हैं बैच में वही तो पढ़ते होंगे कि अपने आप से शेड्यूल अपना अलग चलाते थे कुछ? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस सेट नहीं था। जब IOC चल रही थी तब मैं दिन में IOC रिवाइज करता था, पर जो बैच में चल रहा था उसी को चलाते थे? हाँ। फिर रिवीजन किया, फिर रिवीजन के बाद पहले होमवर्क करता था। ये कब तक खत्म होता था लगभग? ये 10-11 तक। 10-11, 10:30 पकड़ लेते हैं। फिर 10:30 बजे से होमवर्क स्टार्ट हो गया। होमवर्क में जनरली फिजिक्स का थोड़ा और मैथ्स का पूरा होमवर्क मैं दिन में ही करता था। फिजिक्स एंड मैथ्स एट डे। फिर इसमें टाइम लग जाता था लगभग 2 बजे तक। तो यहाँ से 2 बजे तक होमवर्क चलेगा। फिर उसके बाद सर लंच और थोड़ी देर क्लास से पहले रिवीजन। क्लास 3 बजे होती थी। तो इसके बाद लंच और उसके बाद फिर आ गई लंच एंड रिवीजन। रिवीजन किसका? पिछली क्लास? रिवीजन पिछली क्लास का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई 4 PM पे? 3 PM पे होती थी। 3 PM पे। अच्छा आप लक्ष्य अर्जुना में थे। 3 बजे चलती है क्लास। 3 PM क्लास स्टार्ट। फिर सर 3 to 6 या 7 तक थी हमारी क्लासेस। बीच में थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ था। क्लास के बाद थोड़ी देर आधे घंटे का ब्रेक आपकी लेता कितनी था। क्लास चलती थी रोज की? सर 3 क्लासेस। बीच में 2 क्लासेस भी हुई थी। 2 भी हुई थी, 3 भी। फिर क्या हुआ? सर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया, आधा घंटा। क्या करते थे? सर वॉक की, थोड़ी पेरेंट्स के साथ बैठ गया, बात कर ली। थोड़ी बहुत पंचायत, सॉरी चिट चैट, है ना? जी सर। क्या बातें करते हो पेरेंट्स से रोज 30 मिनट? सर कभी कभी ऐसे ही बस वॉक करता था। क्या कुछ टॉपिक लेके जाते थे कि आज पापा स्पोर्ट्स पे चलो बात कर ले? नहीं सर, वो टीवी देख लिया कभी या कोई बात कर ली। पेरेंट्स चिट चैट कर लेते थे आप या वॉक पे चले जाते थे? बढ़िया। फिर उसके बाद सर पहले मैं रिवीजन करता था। इसके बाद जो टाइम है इसमें नोट्स रिवाइज किए जो क्लास के हैं, और अगर मुझे कुछ और याद आ रहा है मैं नोट्स में ऐड करता था। नोट्स रिवीजन एंड नोट्स एडिट करते थे अपने एक तरह से? सर ये मैं इस पे बहुत फोकस करता था, क्योंकि मैंने देखा कि नोट्स एक बार सेट कर लेने का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसको अपडेट नहीं कर रहे हो। मैं इस पे बहुत एफर्ट मारता था, क्योंकि मैं नोट्स को बार बार पढ़ता था और उसमें कुछ भी छोटी सा पॉइंट अगर मुझे मिले, किसी क्वेश्चन से मैंने कुछ सीखा या किसी बुक से मैंने कुछ देखा है, तो उसको ऐड करता था। हर बार नोट्स में आप इम्प्रूवमेंट करते रहते थे? हाईलाइटिंग या कुछ ऐड करना, वो सब। कोई अच्छा क्वेश्चन मिल गया? बच्चे मार्क्स पूछ रहे हैं सुशांत, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं? 312 ही मिले ना? 312। तो वो क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ जो होना था? नहीं हुआ। चैलेंज किया था? नहीं, 312 नंबर। फिर सर जो बाकी टाइम है मैं होमवर्क पहले केमिस्ट्री का करता था, टाइम हो तो फिजिक्स का भी होमवर्क करता था। इसके बाद होमवर्क। अब रात के ये कितनी देर तक चलेगा ये? 7 से 8 तक। 7 से 8। फिर 8 बजे के आसपास, 8:30 पकड़ लेते हैं। फिर इसके बाद होमवर्क। पहले होमवर्क करता था, बीच में ब्रेक लेके डिनर करता था, बाकी का टाइम फिर होमवर्क करके ही सो जाता था। फिर नेक्स्ट 10 साढ़े 10 पे डिनर। 10:30 पे डिनर, फिर इसके बाद फिर होमवर्क। हाँ सर, जितना होमवर्क पेंडिंग है जितना हो सकता है उतने टाइम में। सर कब सो जाते थे अप्रोक्स? जनरली 2 बजे। ओह, आप 2 बजे सोने वाले पंछी हो। 2 बजे सोते थे और सुबह उठते थे 8 बजे। ठीक है,
ये आपका शेड्यूल हो, सुबह उठते थे और रात तक सोते थे, और बीच में मुझे कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि दोस्तों के साथ घूमने चले जाते थे या ऐसा कर लेते थे या इस टाइम पे फ़ोन पे गर्लफ्रेंड से बतियाते थे। कहीं देखिए ऐसी कोई चीज़ की गुंजाइश नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं सर, हम पढ़ के मैनेज कर लेंगे, पर दोनों के शेड्यूल या अच्छा बताया कहाँ होगा अगर होगी तो। मैं कितना सीधा टीचर हूँ इसमें। हाँ बताओगे थोड़ी इस शेड्यूल में। तो देखिए जहाँ भी करते होंगे मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ स्कोप है। तो 7 से 8 देखिए नोट रिवीजन तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं किया होगा इन्होंने। केमिस्ट्री रिवीजन के टाइम पे थोड़ा बहुत कर लिया होगा। और कब करते हैं, कहीं जगह तो नहीं दिख रही मुझको। ये पेरेंट्स से ही बात करते थे ना, ये वाला ये मिला मुझे रोज पेरेंट्स से आधा घंटा बात, मिल गया मुझे जगह, मिल गया। ये एनटीए को फॉलो करते करते ना नीट में मेरे को अब ये इन्वेस्टिगेशन करना आ गया। ये मिल गई जगह, यहाँ होती थी बातचीत। बढ़िया। क्या सुशांत तुम्हारी कोई कभी कभी कोई कमजोरी रही क्या? नहीं, तुमने क्या समझा? क्या वही मैंने कहा क्या सुशांत तुम्हारी कभी कोई? तुमने कहा नहीं सर, नहीं। दोस्ती यारी थी सर, दोस्त थे बट जेई में ज़्यादा दोस्त नहीं थे जो जेई सीरियसली कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली कल्चर इतना नहीं है। आप जम्मू से आते हैं? हाँ। और वहाँ अवेयरनेस इतनी नहीं है। लाइक स्कूल में एक दो दोस्त थे मेरे जो सीरियसली कर रहे थे, जिनसे कभी कभी बात होती थी। क्योंकि हमारा वो भी, मैं पीडब्ल्यू में था, वो नहीं थे, वो ऑफलाइन जा रहे थे, तो इस वजह से बात कम होती थी। एक कभी कभी ऐसा टीम मेरे को वीडियो दिखा देती है कि पीडब्ल्यू से जे एडवांस के सिलेक्शन नहीं हो सकते हैं, ऐसा है। आपको क्या लगा कि क्या मतलब कभी आपको भी ऐसी फीलिंग आती थी बीच में, बाद में परसेप्शन चेंज हुआ, ऐसा कुछ हुआ? हाँ सर, परसेप्शन तो चेंज हुआ, क्योंकि पहले जब सुना था तो मतलब बैच का प्राइस इतना डिफरेंट है, टीचिंग का मोड इतना डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली मुझे भी था, पेरेंट्स को भी था, थोड़ा डाउट था कि इससे मतलब ये रिलायबल है या नहीं। इसलिए फिर मैंने अर्जुना बैच लिया था और देखे, कुछ लेक्चर्स देखे मैंने, और बच्चों का फीडबैक भी देखा कि जनरली जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं इससे उनका फीडबैक पॉजिटिव ही है। और मुझे भी लगा कि पॉजिटिव ही है, क्योंकि रैंक तो आ गई है। कब आपको लगा था कि आप इन रैंक्स के अंदर घुस सकते हो, टॉप 100 में घुस जाओगे? कब फीलिंग हुई थी ये? सर 11th में ही जब मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली, तो स्टार्टिंग से ही मुझे वो समझ में आ रहा था और मतलब इंटरेस्ट बहुत था। एक्चुअली मैंने 9th 10th में ही सब चीज़ों में थोड़ा बहुत देखना शुरू किया था। जेई में नहीं, बट मुझे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था। जैसे फिजिक्स में मैं थोड़ा देख रहा था, मैथ्स में मैंने कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिसेस, ये सब थोड़ा बहुत आउट ऑफ इंटरेस्ट देखा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब हायर क्लासेस में ये पढ़ेंगे, तो वो क्यूरियोसिटी थी कि क्या होता है। तो वहाँ से वो डेवलप हुआ इंटरेस्ट, और जब पता चला कि अब मैं पीसीएम में है, जेई में है, ये सब आ रहा है, तो फिर वो इंटरेस्ट और बढ़ा। और एक्चुअली जेई में मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मतलब डीमोटिवेटिंग कभी फील नहीं हुआ उससे। उसको पॉजिटिव सेंस में लिया कि मुझे मज़ा आ रहा है ये पढ़ने में, कि मुझे मौका मिल रहा है। फिजिक्स में इनकी बहुत दिलचस्पी रही है बचपन से, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह भी देखते थे, वही सारी भी करते थे।